हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एलोपेशिया एरिएटा। मतलब क्या? तो सर्कुलर पैचेस में बाल उड़ जाने, यानी कि कहीं किसी के यहीं पे एक राउंड शेप हो गया, उसमें से बाल उड़ गए, किसी के से चक्कते चक्कते में बाल उड़ते हैं, उसको एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं। फॉर एलोपेशिया एरिएटा मराठी में उसको चाई बोलते, चाई लागने, यानी कि हिंदी में उसको बोल सकते हैं कि कहीं पे एक सर्टन जगह के बाल उड़ जाना, एक जगह पे जैसे चिकना चिकनी स्किन हो जाना, वहाँ के पूरे बाल उड़ जाना। अब इसको एलोपेशिया एरिएटा बोलते। अब एलोपेशिया एरिएटा ये क्या बीमारी है? एलोपेशिया एरिएटा एक ऑटो इम्यून बीमारी है, यानी कि ऑटो इम्यून डिसीज़ का मतलब क्या? तो अपने बॉडी के सेल्स ही अपने हेयर फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस वजह से उस एरिया के बाल उड़ जाते हैं। अब ये जैसे 1 रुपये के सिक्के के जितना भी पैच हो सकता है और धीरे धीरे वो फैल भी सकता है। अब कुछ कुछ केसेस में ये पैचेस स्टार्ट होते हैं बालों से, फिर वो उनके फेस पे आते हैं, फिर धीरे धीरे बॉडी पे फैलते हैं, या कभी कभार ये किसी भी लोकेशन से डायरेक्ट शुरू हो सकते हैं। यानी कि कुछ पेशेंट हमने ऐसे भी देखे जिनके सिर्फ बियर्ड पे से तकलीफ शुरू हो गई और धीरे धीरे पूरी बियर्ड वैनिश हो गई। तो आप ये सोचेंगे शायद कि ये सिर्फ बियर्ड के लिए और बालों के लिए ही ये तकलीफ है क्या? तो नहीं। एलोपेशिया एरिएटा अगर इसको ठीक नहीं किया गया वो भी तरीके से, तो ये आपके पूरे बॉडी के भी बाल उड़ा सकता है, यानी कि भवें तक नहीं बचती, आईलैशेस तक नहीं बचते। इसी को एलोपेशिया एरिएटा ये शुरुआत, और अगर वो फैलता जाए तो फिर उसको एलोपेशिया टोटलिस या एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, या फिर इसमें और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, लेकिन कोर जो है इस केस का वो एलोपेशिया एरिएटा है। मतलब छोटे से शुरू होके फैलते जाना, सिर्फ उसको अगर प्रॉपर ठीक नहीं किया तो। अब इसको बोलेंगे एलोपेशिया एरिएटा। अब आप ये समझ गए होंगे कि एलोपेशिया एरिएटा किसको बोलते हैं। अब ये देखते हैं ये कौन से एज ग्रुप में दिख सकता है। ये मेरे हिसाब से अभी तक मैंने ये हर एज ग्रुप में, मेल फीमेल दोनों में ये देखी हुई दिक्कत है। ये तो हमें पता चल गया कि ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है, यानी कि बंचेस में बाल निकल गए। अब इसमें अगर आपने एक्सटर्नल कोई एप्लीकेशन लगाया, जैसे मैं बहुत सारे घरेलू नुस्खे वगैरह पेशेंट ने लगाए ये सुनता हूँ, लेकिन ये बात समझिए कि अगर ऑटो इम्यून डिसीज़ बॉडी में है तो बाल उगे भी तो भी वापस गिर जाएंगे, क्योंकि उसका कॉज ट्रीट नहीं हुआ है। अब इस केस में बाकी अदर कन्वेंशनल साइंस में, जैसे कि स्टीरॉयड हो या इंजेक्शंस हो या कोई क्रीम्स हो, ये सब यूज़ करते हैं, लेकिन उसका जो फैक्टर है जो बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, दैट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़, उसको वो डील नहीं किया तो वो किसी ना किसी वजह से वो एक जगह से जाके 4 जगह फैलेगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि यहाँ पे पैच है, आपने इधर क्रीम लगाया, फिर वो पैच इधर आएगा, इधर से लगाया फिर वो इधर आएगा, ऐसे करते करते कभी भवें उड़ गई, कभी मूंछ उड़ गई, तो कभी बॉडी के बाल उड़ गए, या तो ये सब चीज़ें होती है और ये हमने देखा है। अब इसको अगर आप शुरुआत में ही अगर प्रॉपर डील करते हैं तो डिसीज़ का प्रोग्रेस भी रुक जाता है और रिकवरी भी फास्ट होती है। लेकिन अगर डिसीज़ का प्रोग्रेस आपने तरीके से नहीं कंट्रोल किया और सिर्फ आप ओवरलैप करते चले गए, तो ये आपके आगे पूरे बॉडी को और पूरा एक कॉस्मेटिक इशू क्रिएट होके वो आपके कॉन्फिडेंस को भी अफेक्ट कर सकता है। अब आफ्टर ऑल बाल कितने इम्पोर्टेंट है और एक प्रॉपर बाल कितने इम्पोर्टेंट है, हम सब लोग उसकी अहमियत समझते हैं। ये सब वीडियो बना के बताने का जो पर्पज़ है, वो पर्पज़ ये है कि ये क्या है, ये क्यों है, इसका इफ़ेक्ट अपने लाइफ के ऊपर कितना बड़ा होता है और हमें इस चीज़ों को किस तरीके से डील करना चाहिए। अब आप पूछोगे कि चलिए डॉक्टर साहब आपने बोल दिया कि एक्सटर्नल यूज़ करके फ़ायदा इतना नहीं मिलेगा, या बाकी के और इंजेक्शन दे के भी शायद वो फ़ायदा ना मिले, तो इसके लिए हम करें तो क्या करें। अब इसके लिए आपको डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक को विज़िट करनी है, ताकि फिर आपके उन चीज़ों को समझा जाए, उस तरीके उस कंडीशन को किस कैसे कब कौन सी एज ग्रुप में
क्या आपका लाइफस्टाइल है, किस हिसाब से आपका चल रहा है, आपके बैकग्राउंड में यानी कि आपके फैमिली हिस्ट्री में उसका क्या इम्पैक्ट है, इन चीज़ों को सब कैलकुलेट करके एक प्रॉपर वे से, एक एडवांस वे से हम आपको गाइड करेंगे। उसके साथ साथ आपको हम एडवांस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे विच इज़ प्योरली होम्योपैथिक। और उसके बाद जो आपके लाइफ में जो चेंजेस आने शुरू होंगे उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, सिर्फ एक्सटर्नल लगा के काम नहीं चलेगा, उसका प्रॉपर कॉज हिट होना ज़रूरी है। और उसके बाद जो भी चीज़ें आपकी रिकवर होती है वो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए नहीं रहती, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ऑटो इम्यून डिसीज़ ये जो एक पैरामीटर है इसको भी हैंडल करना उतना ही ज़रूरी है ताकि फिर वो चीज़ें और मल्टीप्लाई ना हो। अब इसके अलग से एक और बात बताना चाहूँगा मैं आपको, ऑटो इम्यून डिसीज़ के अंदर सिर्फ एलोपेशिया एरिएटा नहीं आएगा, जिसके अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ सकता है, SLE आ सकता है, टाइप 1 डायबिटीज़ आता है, ऐसे सोरियासिस आता है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन अगर हम एक ऑटो इम्यून डिसीज़ को अगर ठीक कर लेते हैं तो हम आने वाले फ्यूचर के 4 नई बीमारियों के कॉम्प्लिकेशंस को भी आज रोकते हैं। मतलब होम्योपैथी से सिर्फ आपका एक सिंगुलर बेनिफिट नहीं हुआ, ये 3D 4D की तरह आने वाला फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हेल्प करता है। सो सिर्फ डिसीज़ को एलोपेशिया एरिएटा इस हिसाब से ना देखते हुए आने वाले फ्यूचर्स के ऑटो इम्यून डिसीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस को देख के आपको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। सो आफ्टर ऑल ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपको एलोपेशिया एरिएटा के बारे में है। अगर इसमें भी कुछ आपको समझ में नहीं आया हो या आप समझना चाहते हो या फिर आपके पास ऐसे कोई पेशेंट या फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी के पास है तो आप उनको हमारे क्लिनिक के बारे में सजेशन दे सकते हो। एक बार हमें कंसल्ट करके आप ओपिनियन ले सकते हो। डेफिनेटली मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको जो अभी तक आपके जो अनआंसर्ड क्वेश्चन रहे होंगे, जो कि सिर्फ आपको कहीं पर ट्रीटमेंट मिली है लेकिन आपके डाउट वैसे ही है, आपको ट्रीटमेंट चाहिए लेकिन पैचेस बढ़ रहे हैं, इन सब सवालों का सही जवाब के साथ साथ एक परफेक्ट ट्रीटमेंट की आप अगर सोच रखते हैं तो डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक is the best place for your health to gain complete confidence with good hairs. So thank you so much for watching video.